वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी रिलेटिंग टू बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि आई राइट इट हियर, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को परसेंटेजेस करा दिया है। ठीक है, परसेंटेजेस के थ्रू ही हमने फिर यहाँ पर कुछ प्रॉफिट लॉस किया और भी जो परसेंटेज के बेसिक्स हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन है सब देख लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर कर लिया है टाइम, वर्क, डिस्टेंस। ठीक है, ये सब कर लिया है हमने। ठीक है, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में पाइप्स एंड सिस्टर्न्स भी कवर कर लिया था पूरा। ठीक है, और हम लोगों ने ऑलरेडी क्या चीज़ें कवर कर लिया, हम लोगों ने आपका रेशियो भी कवर कर लिया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस दोनों टॉपिक कवर कर लिए थे हमने, और एक दो और कर लिए होंगे इफ आई एम मिसिंग, बट अभी हम आज जो कर रहे हैं वो बोट्स एंड स्ट्रीम्स भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एडवांस की ज्योमेट्री। ठीक है, तो अभी यही है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हेलो एवरीवन, दिस चैनल इज Sudhin Studies, and we would be this would be helpful, like it would be a complete crash course for all the government exams, so सब में हेल्पफुल रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। सबसे पहले हम बोट्स एंड स्ट्रीम का थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता देती हूँ कैसे हम लोग करते हैं। तो बोट्स एंड स्ट्रीम्स में भी हम लोग एलसीएम मेथड को यूज़ करते हैं और कुछ इससे ज़्यादा नहीं होता है हमारे पास, ये बेसिक मेथड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अलग टेक्निकलिटीज़ होती हैं तो उसको भी समझ लेंगे। देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि मैं किस तरीके से चलती हूँ, तो मैं जो स्पीड ऑफ मैन एक्स मानती हूँ, मैं स्पीड ऑफ मैन या बोट या वट एवर ऑब्जेक्ट इज गिवन। ठीक है, और जो भी वाई होता है वो मेरा हमेशा स्पीड ऑफ स्ट्रीम रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही चीज़ें होती है, तो मैं इसी तरीके से एक्स एंड वाई कंसिडर करती हूँ। आप लोग इसको एस बी या एस एम ऐसे भी लिख सकते हो और इसको एस एस ऐसे लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट दिस इज़ व्हाट आई डू। इसमें थोड़ा मेरे को ईजी रहता है, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू बी फॉलोइंग। ठीक है, थ्रू आउट द वीडियो। तो हम जब भी अपस्ट्रीम की बात करते हैं, जब भी हम बोट को अपस्ट्रीम भेजेंगे, तो अपस्ट्रीम में जो है वो एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, अपस्ट्रीम में एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो x माइनस वाई हो जाता है हमेशा। और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि हमारी तो जो स्पीड है वो ऐड होएगी, प्लस हमारी जो स्ट्रीम है जिस पे बोट चल रही है, जैसे अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही है मेरी बोट, ठीक है, तो ये जो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो भी ऐड होगी, मेरी वाली स्ट्रीम बोट की स्पीड भी ऐड होगी, तो इसलिए यहाँ पे एडिशन होगा जब भी डाउन स्ट्रीम जाएंगे। जब भी हम अप स्ट्रीम जाते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी और स्पीड ऑफ बोट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, तो इसलिए नेगेटिव रिलेशन बन जाता है। तो इसलिए हम हमेशा डाउन स्ट्रीम में इसको हम लोग हमेशा x प्लस वाई रखते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन समझते हैं, जैसे कि मेरे को एक क्वेश्चन दिया आएगा कि इफ द स्पीड ऑफ द मैन इन द स्टिल वाटर, तो मेरे को x जो है वो दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर इन क्वेश्चन, एंड मेरे को स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दे रखा है 6 kmph। तो उसने बोला है यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, x माइनस वाई कर देंगे, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 4। ठीक है, और जब भी हम x प्लस वाई कर देंगे तो हमें डाउनस्ट्रीम मिल जाएगा, तो हमें 16 मिल जाएगा। तो 4 किलोमीटर पर आवर आ गया और ये 16 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो क्वेश्चन हो गया, बहुत बेसिक था, ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब अगर वो पूछ ले इसी में कि उसको टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए वो टाइम अपस्ट्रीम का पूछ लेगा, तो डिस्टेंस गिवन होगा, फिर उस केस में तो अलग क्वेश्चन बन जाएगा, वो हम देखते भी आएगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं और किस टाइप का बनता है।
देखो क्वेश्चन में बहुत बार ये होता है कि आपको अब जैसे डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे दी है 8 kmph, ठीक है, और x माइनस वाई अपस्ट्रीम की आपको दे दी है कितनी 6 kmph, ठीक है। अब वो बोलेगा कि आप बता दो what would be y that means speed of stream, ठीक है। तो जब भी हमें x या फिर y अलग से निकालना होता है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमेशा हम x के लिए क्या करते हैं, जो हमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दी होती है उन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई को ऐड करेंगे, ठीक है, जो भी दिया होगा अपॉन में 2 कर देंगे। और ऐसे ही जब हमें y निकालना होता है तो हम स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम और माइनस कर देते हैं स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, जो भी ज़्यादा होगी ऑफकोर्स डी ज़्यादा होगी, और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में मेरे पास आ जाएगा 8 प्लस, उसने y पूछा मेरे से, तो 8 माइनस 6/2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2/2 हो जाएगा, दैट इज 1, ठीक है, तो 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास कि 1 है, ठीक है। लेकिन अगर वो मेरे से पूछ लेता कि x क्या है, x कैसे बताती, मैं 8 प्लस 6/2 कर देती है ना, तो मेरे को मिल जाता 14/2, दैट इज गोइंग टू बी 7, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं, ये शॉर्टकट होता है एक। नेक्स्ट टाइप समझ लेते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप x और y निकाल सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एक चीज दे देता है, जैसे कि स्पीड ऑफ द सेलर्स विद द स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द सेलर्स विद द स्ट्रीम इज 60, दैट मीन्स x विद द स्ट्रीम, दैट मीन्स x प्लस वाई जो है वो मेरे को कितना गिवन है 15 kmph, ठीक है। और एंड द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, y की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब वो पूछ रहा है x माइनस वाई, दैट मीन्स अपोजिट में क्या रहेगा वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए आपको x और y पता होना चाहिए। तो अगर आपको एक ही क्वेश्चन पता है, x प्लस वाई पता है, इसमें से y पता है हमें 1.5 प्लस x इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 10 आ जाएगी, नॉट 10 सॉरी, ये इसमें से माइनस होगा तो मेरे को मिल जाएगी 13.5, ठीक है। तो 13.5 वुड बी माई x। तो अगर मेरे पास x जो है वो 13.5 है तो मैं x माइनस वाई भी निकाल सकती हूँ, दैट मीन्स 13.5 माइनस में 1.5, तो मेरे को क्या मिल जाएगा 12 kmph, ठीक है। सिंपल था, कुछ ज़्यादा नहीं था। अब हम और समझते हैं और कैसा आ सकता है। कोई ऐसा पूछ सकता है जैसे कि मान लो अ मैन स्विम्स डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, तो डिस्टेंस मेरे को दे रखा है 15 किलोमीटर का, और डाउन स्ट्रीम कर रहा है यानी कि x प्लस वाई वो कर रहा है 1 आवर में, ठीक है। टाइम दे रखा है मेरे को 1 आवर में, ठीक है। अच्छा, इफ द स्पीड ऑफ द बोट, इफ द स्पीड ऑफ द करंट, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5 kmph, ठीक है। तो बोल रहा है द टाइम टेकन बाय द मैन टू स्विम द सेम डायरेक्शन अपस्ट्रीम, तो x माइनस वाई का टाइम कितना रहेगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको इधर करते हैं हम आंसर। तो देखो सबसे पहली बात तो मेरे को x प्लस वाई का टाइम दे रखा है, ठीक है, यानी कि मेरे को एक तरीके से टाइम और डिस्टेंस दे रखा है, तो मैं स्पीड निकाल सकती हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो मेरे पास स्पीड कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15/1, दैट इज 15, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें से मेरे को y दे रखा है, तो मेरा x क्या हो जाएगा, x मेरा 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी बिकॉज ये मेरे को 5 दे रखा था, ठीक है, गिवन था ये। तो x की वैल्यू आ गई 10 मेरे पास। अब जब मेरे पास x इज इक्वल टू 10 आ गया है, तो इससे पूछा पहले तो मैं x माइनस वाई निकाल सकती हूँ।
x minus y is going to be 10 minus 5 which is equal to 5. ठीक है, तो मेरे को x माइनस 5 की स्पीड पता लग गई 5 की एमपीएच है. ठीक है, और डिस्टेंस मेरे को कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ही 15 दे रखा है. ठीक है, तो अब मेरे को अगर इसका टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना. तो डिस्टेंस क्या है मेरा 15 बाय स्पीड है मेरा 5, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 है ना. सो 3 hours is going to be my answer डाउनस्ट्रीम का, सॉरी अपस्ट्रीम का. एंड इफ इट इज आस्किंग यू इन मिनट्स तो आप इसको 3 into 60 कर दोगे, 6 3 से 18, दैट इज 180 मिनट्स. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख पाओगे वो रहने दो, आवर्स की फॉर्म में तो लिखना ही नहीं है ना, प्रॉपर 3 आवर्स. तो यही इसी टाइप का होता है. ठीक है, यही इसके जो डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स हैं वो बन सकते हैं. और क्या हमें जानना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे. बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के बाकी के क्वेश्चन देखते हैं. ओके, so question is that one person can swim in a still water at the rate of 9 किलोमीटर पर आवर. यानी कि मेरे पास जो x की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, in the river at the one fixed point it takes twice the time to compare to the time spent in going to the opposite direction. that means जो कि upstream है that is x plus सॉरी जो डाउनस्ट्रीम है जो अपस्ट्रीम है, अगर ये 1 है तो ये 2 का टाइम लेता है. ठीक है, ट्वाइस. नाउ यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड y. ठीक है, अच्छा, तो मेरे को x की वैल्यू गिवन है, मुझे x प्लस वाई और ये दे रखा है. ठीक है, अच्छा, अगर टाइम ये है तो इस पर एफिशिएंसी इस इंसान की यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगी और यहाँ पे 1 हो जाएगी, है ना. तो मुझे पता है कि x प्लस वाई जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई अगर हम 2 और 1 को लें, एफिशिएंसी से करता है ना 2 और 1, और x प्लस वाई अगर इसमें से निकालना है 2 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 3/2. अगर मैं इसमें से निकाल लूँ x प्लस वाई और x माइनस वाई में से, तो x मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3/2 और y मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे क्या 1/2, है ना. लेकिन हमें पता है कि x रेशो y जो है ये हमें क्या दे रखा है 3/2 रेशो 1/2, तो 2 से 2 काट के मेरे को मिल गई यहाँ पे 3/1. ठीक है, x रेशो y की वैल्यू. लेकिन मुझे पता है कि x की वैल्यू यहाँ पे मुझको दे रखी है 3 की बजाय 9, तो ये इससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो y की भी वैल्यू इससे 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर. ठीक है, बाकी इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है. ठीक है, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए. तो शॉर्टकट ट्रिक ऐसे कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि x रेशो y अगर है, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मेरे को 1/2 दे रखा है, इसका स्पीड का भी यही रेशो रहेगा, है ना. तो स्पीड का रेशो अगर 1/2 है और मेरे को क्वेश्चन में x की वैल्यू जो है वो 9 दे रखी है ना, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जब भी x प्लस वाई निकालते हैं और x की और y का रेशो जो मेरे को चाहिए होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं निकालूंगी तो हो जाएगा 1 + 2 इज गोइंग टू बी 3 एंड ये हो जाएगा 1. ठीक है, यहाँ पे आप कर दो x माइनस वाई और यहाँ पे कर दो आप लोग x प्लस वाई. ठीक है, तो 3/1 आ जाएगा. डायरेक्ट तरीका होता है, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, ये आप नॉर्मल तरीका बेसिक मेथड से करो, ये भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है नहीं और समझ भी आ जाएगा. अब हम देखते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इसी टाइप के बहुत सारे पूछ लेते हैं, तो वो हम समझ चुके हैं. अब हम दूसरे टाइप के करते हैं. ठीक है, जैसे कि द स्पीड ऑफ द मोटर बोट टू दैट ऑफ द करंट ऑफ द वाटर. दैट मीन्स स्पीड ऑफ द मोटर बोट है टू दैट ऑफ द करंट ऑफ द वाटर इज 36/5. अब वो बोल रहा है द बोट गोज अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours and 10 minutes. व्हेन विल इट कम बैक. गोज अलॉन्ग द करंट इन 5 hours 10 minutes. तो व्हेन विल इट कम बैक, ये क्वेश्चन है. टाइम
दोनों केस में टाइम बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, हमको एक चीज़ है, मेरे को एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है, तो अगर मैं एक्स प्लस वाई स्पीड निकाल लूँगी तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे 41, दैट इज 36+5, और एक्स माइनस वाई निकाल लूँगी तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा कितना, 31, है ना। अच्छा, अब अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको लिखूँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का रेशियो लिखूँ तो ये है मेरे पास 41:31, ठीक है। ये मेरे पास है स्पीड का रेशो, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 31:41, ठीक है। मेरे को टाइम क्वेश्चन में x प्लस वाई का कितना दे रखा है, 5 hours 10 minutes, तो इसको अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूँगी तो 5 hours 10 minutes, तो 5 hours इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 × 60, 5 6 30, 300 हो जाएगा प्लस 10, तो इट इज गोइंग टू बी 310 minutes, ठीक है। तो अगर ये 310 minutes है तो मेरे को 310 minutes दे रखा है, दैट मीन्स इससे 10 टाइम ज़्यादा, तो वापस आने के लिए भी इससे 10 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी 410 minutes। और अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 410/60 कर देंगे आप, तो आपको आवर्स में मिल जाएगा, ठीक है। आवर्स में बन जाएगा 6 hours and 50 minutes। सारे टाइप से फ्रीडम हो जाएगा, तो उससे हमें इजीली चीज़ समझ में आ जाएंगी, आ जाएंगी, आ जाएंगी, आ जाएंगी। एक होता है कि हमें यूज़ करना होता है ऑप्शन मेथड ना, तो ऑप्शन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, देखो एक ऑप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, उसमें आपको ऑप्शन देख के पता लगाना होता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। तो जैसे कि अ मैन कैन रो अ 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन अ टोटल ऑफ 8 hours, तो अगर डाउन स्ट्रीम रो कर रहा है, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस ले रहा है 30 किलोमीटर, और टाइम टाइम ले रखा है इसने कितना, 8 hours, ठीक है। If the speed of the boat in the still water is 4 times the speed of the current, speed of the boat is still water is 4 times the speed of the current, then you have to find what, you have to find uh, the speed of the current, okay, so you have to find basically what is the y, ठीक है। अच्छा, तो आंसर, अब अगर टोटल डिस्टेंस है तो मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स 30 अपॉन, देखो 8 hours डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पे मेरे को 8 घंटा, यानी कि अगर मैं टाइम निकाल लूँ यहाँ पे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है हमको, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज व्हाट, एक्स प्लस वाई, और इनके बीच का डिफरेंस मेरे को दे रखा है, नहीं एक्चुअली ये डिफरेंस नहीं दे रखा, आपको टोटल टाइम दे रखा है, तो अगर ये टोटल टाइम दे रखा है तो बीच में ऐड हो जाएगा, तो अपस्ट्रीम और वाइडस और डाउनस्ट्रीम की जर्नी में उसको 8 घंटा लग रहा है दोनों को ऐड करके, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है इसमें, अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी तो वो हमें नहीं चाहिए होगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं एक मेथड जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन मेथड, ठीक है। तो ऑप्शन मेथड में क्या होगा, इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे, जैसे कि ए बी सी डी, 4 ऑप्शन के बना आपको, है ना। तो अब जैसे कि रेशो की फॉर्म है 4:1, 8:2, है ना, whatever 12:, कुछ भी गिवन है, तो आप उस हिसाब से एक्स और वाई की वैल्यू कर दे रखा है, तो वो पुट इन करके देखो और देखो कि 8 आंसर आ रहा है, किसी में भी 8 आ रहा है, जैसे कि मैं 30 अपॉन में ए या बी, चलो बी पुट करता है, 30 अपॉन में 8+2, 8+2 इज 10, प्लस 30 अपॉन में 8 - 2 इज व्हाट, 6, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा, जैसे 3 आ जाएगा, 5 6 7 8, 8 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया, बस बस पुट इन वैल्यू पुटिंग करनी होती है ऑप्शन से।
एक आपका DIY क्वेश्चन है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। हम ये करते हैं। वो कह रहा है कि एक बोटमैन है, he goes 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, distance is 39 kilometers downstream and 25 kilometer upstream. ठीक है। It takes 8 hours while it takes 10 hours to go 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। इस वाली कंडीशन में इसको 8 hours लग रहे हैं, लेकिन उसको 10 घंटे लगता है। कब? जब वो 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है और कितना 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है। यानी कि मेरे को यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, ठीक है। सो आई हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एट द स्ट्रीम, सो आई हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई क्या है, ठीक है। व्हाट इज एक्स एंड वाई, तो कैसे निकालेंगे? इसमें हम लोग को एक कंडीशन को ले लेना है। जैसे कि मैं इसको लेती हूँ अगर, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 39 डिस्टेंस अपॉन में टाइम एक्स प्लस वाई का, और इसको ऐड करूँगी 25 अपॉन में एक्स माइनस वाई से, तो मुझे मिलेगा 8 आवर्स, ठीक है। तो या तो मैं इसको कर सकती हूँ या मैं इस कंडीशन को कर सकती हूँ कि अगर मेरे को ये वाला डिस्टेंस दैट इज 52 अपॉन में एक्स प्लस वाई और प्लस 30 अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 10। इन दोनों इक्वेशन में से आप किसी में भी निकाल लोगे, आंसर सेम ही आएगा। इसमें भी हम लोग ऑप्शंस मेथड यूज करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द सूटेबल आंसर, ठीक है। ये वाला देखते हैं। हेलो क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट और ये इसका लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और ये इट इज अ टफ क्वेश्चन और अलग सा भी है। तो वो कह रहा है कि एक शिप है, इसका लीक डेवलप हुआ है 20 किलोमीटर पे, यानी कि जो भी शोर था, ठीक है, शोर है, तो शोर से 20 किलोमीटर दूर एक शिप चल रही है, ठीक है। उसमें एक लीक डेवलप हुआ है, ठीक है। अगर लीक डेवलप हुआ है 20 किलोमीटर की दूरी पे, डिस्पाइट द लीक, ये कितनी देर तक और चल सकती है आगे, ये कितनी देर तक और चल सकती है आगे, 23 मिनट्स अभी और आगे चल सकती है ये, ठीक है। उसके बाद ये डूब जाएगी। इफ अ रेस्क्यू वेसल वर टू बी लीविंग फ्रॉम द शोर टुवर्ड्स द शिप, अब एक रेस्क्यू वेसल है, ठीक है, रेस्क्यू वेसल है, तो इसको ये बचाएगी इसको, ठीक है। तो ये यहाँ से शोर से निकल रही है इसको बचाने के लिए। इट टेक्स 8 मिनट्स। अब इसको शिप के पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट्स लगेगा, ठीक है। नहीं सॉरी, इवैक्यूएट कराने में, यहाँ पे से जो लोगों को बाहर निकालेंगे, ठीक है, उनको बचाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट्स लगेगा इवैक्यूएशन का टाइम। अच्छा, तो इसकी स्पीड बता रही है कि कितनी देर में इसे पहुंचना चाहिए ताकि सब प्रोसेस इवैक्यूएशन को इंक्लूड करके इनको बचा ले, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे? बहुत अलग सा क्वेश्चन है। और जैसे कि अभी यहाँ से हमें दिखा रहा है कि 20 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है ना, उसको बेसिकली 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है ना। तो 20 किलोमीटर, देखो ये 23 मिनट्स तक ही अलूफ रह सकती है, ठीक है। अगर 23 मिनट्स तक अलूफ है तो आपको ये वाला टाइम भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 23 माइनस में 8, क्योंकि वैक्यूएशन का टाइम भी हमें इंक्लूड करना है, तो ये 15 मिनट आएगा मेरे पास। तो ये 15 मिनट के अंदर इस रेस्क्यू वेसल को यहाँ तक पहुंचना है। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा? अब इसकी तो
इसकी तो एक स्पीड है ना। एक चीज और नोट कर लेना इसमें कि इसकी जो स्पीड है वो हमें दी हुई है, एक्स की स्पीड दे रखी है आपको कितनी, एक्स की स्पीड आपको 12 किलोमीटर पर आवर दी हुई है क्वेश्चन में, और आपको वाई निकालना है। ठीक है, तो अगर मेरे को एक्स दिया हुआ है तो डिस्टेंस, तो ये मेरे को 12 दे रखा है प्लस वाई इज इक्वल टू 15 मिनट लगेंगे। तो मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर लूँगी बिकॉज आवर्स में निकालना है मुझे, तो अपॉन में मैं 60 कर दूंगी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो वाई की वैल्यू आ जाएगा मेरे पास बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन बनेगी, 80 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 68 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये था गाइस आज का वीडियो। हमने इसी के थ्रू बोट्स एंड स्ट्रीम्स में जो भी आपके एक कहते हैं एक तरीके से जो कि आपके इम्पोर्टेंट होते हैं तरीके और इम्पोर्टेंट टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। प्रैक्टिस सेट हम लोग बाद में प्रैक्टिसिंग भी कर लेंगे इसकी। अभी मेरा मोटिव ये था कि मैं आप लोग को एक क्रैश के तरीके से कंप्लीटली करा दूँ। ठीक है, तो बोट्स एंड स्ट्रीम मेरा इसी के साथ कंप्लीट हो रहा है, और ये आज का वीडियो था। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो से मैं आप लोगों को ज्योमेट्री स्टार्ट कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ज्योमेट्री का कंप्लीट क्रैश कोर्स ये ऑफ कोर्स एक पार्ट में तो होगा नहीं, तो इसके वेरियस पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो उन पार्ट्स में ये कंप्लीट हम लोग क्रैश कोर्स कर लेंगे और समझ लेंगे। ऑल्दो मैंने एक पूरा का पूरा एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, बट हम क्या करेंगे कि कंप्लीट क्रैश कोर्स कर लेंगे। अभी मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी इसके, अभी मैं आपको पूरा का पूरा एक बार थ्योरी रिवाइज करा दूंगी। थ्योरी रिवीजन क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी वीडियो क्रिएटेड है, आप एक बार चेकआउट कीजिएगा चैनल पर। ऑलरेडी बहुत ही अच्छा, कम से कम 8-9 पार्ट्स का मैंने पूरा लेक्चर बना रखा है, बहुत लंबा पूरा कंप्लीट ज्योमेट्री है उसमें, विद क्वेश्चन प्लस थ्योरी सब है। बट उसमें थ्योरी एक कॉन्सोलिडेटेड नहीं है थोड़ी, जैसे कि मैंने एक टाइप कराया, जैसे मान लीजिए मैंने ट्रायंगल्स कराया तो मैंने उसके क्वेश्चन करा दिए, मैंने सर्कल कराया फिर उसके क्वेश्चन करा दिए, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आपको अलग अलग उसमें दिखेगा, तो मैं एक साथ कॉन्सोलिडेटेड थ्योरी लेक्चर्स बना दूंगी जिससे कि आपको ईजियर हो जाए। ठीक है, जो बच्चे जिनको ऑलरेडी थोड़ा है और जो खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस प्लस ये चाहिए प्रॉपर कोर्स चाहिए तो आपको ऑलरेडी अवेलेबल है, कम्प्लीटली फ्री है, यू कैन वॉच इट। ठीक है, 8-9 पार्ट से अच्छे से देखना, अच्छे से नोट्स बना लो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री का पूरा थ्योरी करने वाले हैं और एडवांस हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, और अभी आपका बचा है प्रॉफिट लॉस वगैरह सब बचा है अभी, तो अभी टेंशन नहीं लेनी, अभी बहुत चीज़ें बची है। सो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब हम लोग करेंगे, और मेरे को आप लोगों को नंबर सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा देने हैं। ठीक है, कंप्लीट करा दूंगी अभी। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please guys go subscribe to the channel. Thank you so much guys, have a very nice day, bye.